बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुरैशी विद खालिदा के चैनल में आज हम फिर ग्रैनी स्क्वायर से कार्डिगन स्वेटर बनाएंगे। लास्ट मेरी वीडियो में मैंने आप लोगों को ग्रैनी स्क्वायर बनाना सिखाया है, तो जो फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, इस ग्रैनी स्क्वायर का डाल दूँगी, ताकि जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अगर वो ग्रैनी स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके ये ग्रैनी स्क्वायर को लर्न कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात कह दूँ आप लोगों को कि थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी ग्रैनी स्क्वायर की ये वाली वीडियो आप लोगों ने बहुत लाइक की, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, मुझे दुआओं में अपनी याद रखा। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप लोगों को इसका अजर दे। और ये वाली जो मेरी वीडियो है इसमें हम कार्डिगन स्वेटर बनाएंगे, ठीक है। तो कार्डिगन स्वेटर हम कैसे बनाएंगे, टोटल मैंने ये जो पीसेस बनाए हैं कार्डिगन के, टोटल मैंने यहाँ पर 15 मैंने पीसेस बनाए हैं। ये 15 मेरे पास ग्रैनी स्क्वायर के पीस हैंगे। तो ये जो साइज़ है ये साइज़ 6 इंचेस का है, यानी कि 6 बाय 6 इंचेस का है। तो 6 बाय 6 इंचेस का अगर आप ग्रैनी स्क्वायर आप बनाते हैं तो उसके लिए विदाउट स्लीव्स कार्डिगन स्वेटर हम बनाएंगे, तो उसके लिए हमें टोटल चाहिए होंगे 15 पीस हमें चाहिए होंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल जो है वो 15 पीस जो मैंने वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपके 15 पीस बन जाएंगे आपके ग्रैनी स्क्वायर के, तो फिर आपने इसको फिनिशिंग में लेकर आना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये धागे आपके बाहर निकले हुए होंगे, आपने इनको हाइड करना है। अब हाइड आपने निडल की मदद से करना है, तो निडल की मदद से आप कर लें। हुक की मदद से बेस्ट लगता है आपको तो हुक की मदद से कर लें। वैसे ये शो ऑफ नहीं होगा क्योंकि ये उल्टा साइड होगा, ये नीचे छुप जाएगा हमारा। हाइड करते हैं इसको अब हम। आप चाहे जो बेस्ट लगे आपको, निडल की मदद से अगर आप करना चाहें तो निडल की मदद से कर लें आप, या फिर हुक की मदद से करना चाहें आप तो हुक की मदद से कर लें। जस्ट सिर्फ आपने ये करना है, ये जो जिस तरह से धागे निकले हुए होंगे तो आपने इसको हाइड करके इसको फिनिशिंग में लेकर आना है अपने ग्रैनी स्क्वायर को। बिगनर्स को मैं बता रही हूँ ये, ठीक है। जो एक्सपर्ट हैं उनको तो नॉलेज होएगा, इस चीज़ का होगा। अच्छा जी, अब हम इसको अब कट कर देंगे हम, और इसको भी हम हाइड कर लेते हैं। रेड वाले को भी इसी तरह से हम इसको हाइड करेंगे, और हाइड करने के बाद जो थोड़े से धागे निकल जाएंगे आपके, यान जो रह जाएंगे, उसको आपने फिर सीजर की मदद से आपने इसको कट कर देना है। चलें जी, अब इसी तरह से सबको हमने फिनिशिंग में लेकर आना है, ठीक है। ये एक मैंने आप लोग के साथ शेयर कर लिया है, बाकी सारे मैंने इस तरह से कट कर दिए थे जो एक्स्ट्रा मेरे यहाँ निकले हुए थे। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपके 3-3-3 बैक वाले जो बैक का जो साइड होगा हमारा कार्डिगन का, यहाँ पर आपके आएंगे टोटल 9 पीस आएंगे आपके। ये हमारा बैक वाला साइड है। ये हमारा बैक का हो गया, ठीक है। और इसी तरह से इसको अब हम स्टिच करेंगे पूरा। स्टिच करने के बाद अब आपने क्या करना है, आगे का लेकर आना है। तो आगे भी हमारे इसी तरह से 3 पीस हमारे यहाँ लगेंगे, आगे वाले साइड पे लगेंगे यूं। ठीक है, ये हमारे आगे आ जाएंगे, और यहाँ पर हमने बॉर्डर बनाना है, ठीक है। हम बॉर्डर बनाएंगे हम कार्डिगन स्वेटर का, और ये विदाउट स्लीव्स है। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें आप विद स्लीव्स बना रहे हैं, तो आप विद स्लीव्स क्या करेंगे, आपने करना यूँ है कि आपके टोटल यहाँ पर 6 लगेंगे। आपके टोटल आपके 6 जो स्लीव्स होगा आपका, उसमें आपने 6 लगाने हैं आपने यूँ। अगर आप चाहें तो यूँ 6 में कर दें आप इसको, 2 में कर दें आप, या फिर आपको बहुत लॉन्ग चाहिए तो फिर आगे 2 पीसेस और कर दें आप। तो ये विद स्लीव्स वालों को मैं बता रही हूँ, अगर विद स्लीव्स जो बनाना चाह रहे हैं तो आपके टोटल फिर आपके 6 लगेंगे। लेकिन अगर आपने शॉर्ट बनाना है, शॉर्ट स्लीव्स रखने हैं, तो फिर आप 4 आप रख लें आप, ठीक है। तो ये 2 का है, मैंने आपको बताया है। शॉर्ट्स अगर आप रखेंगे तो 2,
और अगर आपने लॉन्ग स्लीव्स रखने हैं तो फिर टोटल आपके 6, 2 और इसमें आपने रखने हैं तो आपके ये टोटल 6 हो जाएंगी, यानी कि एक स्लीव्स में आपके 6 पीसेस आपके लगेंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट बनाएंगे तो 4 यहाँ होंगे और 4 उस साइड पे होंगे आपके। तो ये स्लीव्स वाला मैंने बता दिया है, लेकिन मैं जो बना रही हूँ विदाउट स्लीव्स बना रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप था हमारा इसको फिनिशिंग में लाने का था, जो यान वगैरह बाहर निकले थे उसको हमने कट कर दिए। सेकेंड, अब आपने बहुत ईजी है, जस्ट जो मुश्किल पार्ट होता है इसको कंप्लीट करना होता है ग्रैनी स्क्वायर को, उसके बाद बहुत ईजी होता है। आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो आप इसको नीडल की मदद से आप स्टिच कर लें या फिर हुक की मदद से आप इसको स्टिच कर लें। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर ये एडवाइस दूंगी कि अगर आप इसको हुक की मदद से और स्लिप स्टिच की मदद से इसको स्टिच करते हैं आप, तो वो सबसे बेस्ट होता है और वो लगता ही नहीं है, इतनी फिनिशिंग के साथ ही बनता है कि लगता ही नहीं है कि हमने 2 ग्रैनी स्क्वायर एक साथ मिलाए हैं हमने। तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि 2 ग्रैनी स्क्वायर हैं आपके, जैसे फ़र्ज़ करें तो ये जो स्टिचेस आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर के, आपने ये वाले स्टिच उठाने हैं, इधर इस साइड के आपने स्टिच उठाने हैं, ठीक है। यहाँ से हमने स्टिच करना है, हमने ये इस लाइन को आपने टच नहीं करना, इसको आपने छोड़ देना है। सेम इसी तरह से जो दूसरा वाला होगा आपका ग्रैनी स्क्वायर, इसके आपने ये वाले जो स्टिच हैं, इस स्टिच को आपने टच करना है, इसको उठाना है आपने। यहाँ से हम सिलाई करेंगे, यानी कि जैसे फ़र्ज़ करें ग्रैनी स्क्वायर के ये हैं तो आपने ये वाले 2 जो साइड होंगे इनको हमने स्टिच करना है, इस साइड का जो होगा उसको आपने छोड़ देना है। अब हम करेंगे यूँ कि आपने सबसे पहले स्लिप नॉट लेना है, ये आपका हो गया स्लिप नॉट। हुक मेरा सेम वही है, 4 mm का मेरा हुक है, जिससे मैंने ग्रैनी स्क्वायर बनाया था, वही उसी से मैं इसको स्टिच भी कर रही हूँ। तो अब आपने करना स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि जहाँ से हमने ये 2 चेन हमने ली थी, तो 2 चेन का ये वाला साइड लिया आपने और सेम इसी तरह से ये वाला जो साइड है आपका 2 चेन का, आपने ये वाला साइड आपने लिया, ठीक है। ये लेके आपने अब क्या करना है, अब आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको हम क्लोज करेंगे। तो दोनों चेन के आपने ये वाले पार्ट ले लिया आपने यूं करके, पहले आपने स्लिप नॉट लिया, चलिए जी अजान हो रही है, मैं ब्रेक लेती हूँ। अजान हो रही थी तो मुझे स्टॉप करनी पड़ी वीडियो अपनी। तो अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ से जो चेन था हमारा, ये जो कॉर्नर्स का चेन था, इसको लिया आपने यूं और अपने इस लूप्स के अंदर डायरेक्ट आपने यूं बाहर निकाला, ठीक है। ये हमारा कहलाता है स्लिप स्टिच कहलाता है। जब डायरेक्ट आप हुक को बाहर निकालते हैं तो वो आपका स्लिप स्टिच कहलाता है। फिर आपने एक ये वाला लिया स्टिच और दोबारा फिर आपने नेक्स्ट आपने यहाँ से ये वाला लिया आपने, ठीक है। स्टिचेस आपने सेम एक जैसे ही रखने हैं आपने। फिर डायरेक्ट आपने हुक को बाहर निकाला यूँ, स्लिप स्टिच हमारा ये कहलाता है। फिर आपने ये एक स्टिच ये वाला लिया और दूसरा स्टिच आपने फिर ये वाला लिया। मैं जूम में ले आई हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। अगेन आपने डायरेक्ट हुक को बाहर निकाला स्टिच के अंदर से, तो ये स्लिप स्टिच आपका कहलाता है। फिर आपने एक स्टिच ये वाला लिया और फिर आपने बैक से आपने स्टिच उठाया, स्लिप स्टिच, अगेन एक स्टिच यहाँ से लिया, दूसरा स्टिच वहाँ से लिया और फिर आपने हुक को डायरेक्ट आपने बाहर निकाला, स्लिप स्टिच, एक स्टिच हमने यहाँ से उठाया और दूसरा हमने वहाँ से उठाया, स्लिप स्टिच। सेम आपने अगर आपने ये लाइंस आपने बिल्कुल ठीक बनाई है तो स्टिचेस आपके सेम एक साथ मिलते जाएंगे। मैं यहाँ पर बेज कलर से इसको स्टिच कर रही हूँ, तो अब आप चाहें तो आप रेड से भी कर सकते हैं, ग्रीन से भी कर सकते हैं। फिर एक स्टिच यहाँ से लिया, दूसरा वहाँ से लिया, स्लिप स्टिच। इसी तरह से अगर आप चाहें, स्लिप स्टिच में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो अब आप चाहें तो सेम इसी तरह से ये स्टिच उठा के आप निडल की मदद से, सुई की मदद से भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं। उससे अगर करेंगे तो वो भी सेम इसी तरह से आएगा, फिनिशिंग के साथ ही आएगा आपका।
लेकिन आपने स्टिच को ठीक उठाना है बैक से, और ये फ्रंट से आपने दोनों स्टिचेस को ठीक उठाना है आपने। अब आप ये देख सकते हैं, आपका ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब नज़र आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है कि हमने इसको स्टिच किया है। तो अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे, आप स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको स्टिच करेंगे ग्रैनी स्क्वायर को, तो बिल्कुल भी आपको ये शो ही नहीं होगा कि आपने इसको स्टिच किया है। अच्छा जी, देखिए आप, ये सामने से है, ठीक है, ये सामने वाला साइड है और ये बैक से है। तो बैक से भी अगर आप देखेंगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ आपका ये बनेगा, बिल्कुल भी स्टिच आपका नज़र नहीं आएगा। जो हमने वो यूज़ किया है इसके ऊपर, वो बिल्कुल भी जो है वो शो ऑफ नहीं हो रहा। तो इसीलिए मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है स्लिप स्टिच से ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं होता, नज़र नहीं आता, स्टिचेस जो होते हैं वो नज़र नहीं आते। लेकिन बिगनर्स को अगर स्लिप स्टिच में प्रॉब्लम होगी तो वो फिर कर सकते हैं, वो नीडल की मदद से भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं। आप चलें, ये पूरी लाइन में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने ख़ुद बनाना है। फिर ये आपने स्लिप स्टिच लिया, अगेन एक स्टिच यहाँ से लिया, दूसरा स्टिच वहाँ से लिया आपने, और ये स्लिप स्टिच हो गया आपका। इसी तरह से आपने सारे पीसेस को आपने इसी तरह से आपने ज्वाइन करना है आपस में। अब आप ये देख रहे हैं कि मेरे स्टिचेस जो हैं बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, आगे पीछे बिल्कुल नहीं हो रहे। लेकिन फिर भी जो बिगनर्स हैं, मिस्टेक्स हो जाती है, तो परेशान नहीं होना है आप लोगों ने बिल्कुल भी, कोई बात नहीं। आगे पीछे करके आप उसको स्टिच कर लें, आप उसको एडजस्ट कर लें आप लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा रिंकल्स अगर आता है, उसमें थोड़ी सी आती है तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ से एक जो हमारी जो चेन थी ऊपर कॉर्नर की जो चेन थी, एक मैंने यहाँ से ली और दूसरा मैंने यहाँ से लिया। जो चेन थी हमारी, यहाँ से मैंने लूप लिया। तो अब हमारी ये जो लाइन है हमारी, ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये लाइन मेरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से आपने दो फिर लेने हैं, दो ग्रैनी स्क्वायर फिर लेने हैं, और अब आपने एक ग्रैनी स्क्वायर सेम इसी तरह से रखना है और दूसरा फिर आपने यूं रखना है। तो इनका भी आपने क्या करना है, इनका आपने किस तरह से करना है, आपने ये सेम उसी तरह से हम स्टिच उठाएंगे, यहाँ से स्टिच उठाएंगे हम, और दूसरा वाला भी सेम इसी तरह से जो है हम ये वाला स्टिच उठाएंगे। ठीक है, उधर वाले को हम टच नहीं करेंगे। तो अब आपने करना ये है कि सेम आपने ये जो चेन है आपकी, ये वाली जो फर्स्ट जो चेन है आपकी, इसको लिया आपने, यहाँ से लूप लिया आपने, और दूसरा आपने लूप वहाँ से लिया, और सेम अब आपने इसी तरह से स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको स्टिच करेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ से भी हुक को बाहर नहीं निकाला है, तो आप डायरेक्ट आपने इसी तरह से स्लिप स्टिच की मदद से इसको मिला लेंगे आप। तो ये जो लाइन है ना आपकी, ये बिल्कुल एक साथ मिल जाएगी। ये स्लिप स्टिच हो गई। कुछ लोगों का ये होता है कि बीच सेंटर वाला जो होता है, जो 4 ग्रैनी स्क्वायर होते हैं, उसमें गैप आ जाता है। तो वो गैप इसीलिए आता है क्योंकि हमने स्टिचेस को ठीक हमने आपस में मिलाया नहीं होता है। ये आपने एक यहाँ से लिया, दूसरा आपने दूसरे साइड से लिया, यूं स्लिप स्टिच, फिर एक स्टिच यहाँ से लिया और दूसरा आपने वहाँ से लिया। मुझे कैमरे में देख के बनाना पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एक फिर आपने यहाँ से लिया और दूसरा फिर आपने वहाँ दूसरे आपने ग्रैनी स्क्वायर से स्टिच उठाया, स्लिप स्टिच अगेन, फिर आपने एक यहाँ से लिया, दूसरा आपने वहाँ से लिया और स्लिप स्टिच। अब आप ये देख सकते हैं ये लाइन हमारी बिल्कुल सीधी जा रही है। ठीक है, मैं हर एक पार्ट आप लोगों को जूम से बता रही हूँ, जूम से करके बता रही हूँ मैं आप लोगों को,
ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो अब आप ये देख सकते हैं कि लाइन हमारी जो है यूँ बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आप लोगों ने ग्रैनी स्क्वायर बिल्कुल ठीक बनाया है तो जब आप इसको स्टिच करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से दो आपके आपने ज्वाइन कर लिए, फिर दो ये ज्वाइन कर लिया आपने, फिर दो हम और लेंगे। तो इस तरह से जो है हम इसको आपस में मिलाएंगे। ठीक है, ये हमारी जो लाइन है स्ट्रेट बिल्कुल यूं चली जाएगी। इस तरह से जाने के बाद फिर आपने दोबारा फिर लेना है, वहाँ से हम कट कर देंगे, हम यान को कट कर देंगे हम, और दोबारा फिर सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर जो है एक ग्रैनी स्क्वायर लेके यहाँ पर हम इसको यूँ स्टिच करेंगे। सेम हमारी ये लाइन हमारी सीधी यूँ जाएगी। तो ये लाइन हमारी स्टिच हो जाएगी। फिर दोबारा फिर इस लाइन को हमने यूँ स्टिच करना है, सेम इसी मेथड से हम स्टिच करेंगे। जब हमारी ये हो जाएंगे तो फिर हम यहाँ से यूँ स्टिच करेंगे, यूँ स्लिप स्टिच की मदद से यूँ सीधा हम जाएंगे। तो हमारा ये जो बैक वाला पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। तो अब ये हम इसको पीसेस को यहाँ तक मैं करूँगी, स्टिच करूँगी मैं। ठीक है, मैंने आपके साथ 1 एंड ये हाफ ये वाला मैंने शेयर कर लिया है। सेम अब आपने ये वाली जो लाइन होगी इसको भी आपने सेम इसी तरह से स्टिच करना है। लेकिन अगर आप स्टिचेस को बिल्कुल ठीक रखेंगे तो आपका ये बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ आपका ये ज्वाइन हो जाएगा सारा। मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लाइन जिस तरह से ये हमने स्टिच की है सेम इसी तरह से हमारी ये लाइन भी स्टिच होगी, और ये वाली लाइन भी हमारी इसी तरह से एंड तक हमारी स्टिच होगी, और फिर हमने यान को कट कर देना है वहाँ से। 15 पीसेस मेरे पास ग्रैनी स्क्वायर के थे, वो मैंने अटैच कर लिए हैं, सारे मेरे स्टिच हो गए हैं। पहले मैंने इस तरह से लाइन बनाई थी, स्टिच किया, फिर उसके बाद फिर मैंने यूँ इस तरह से स्टिच किया। मैंने करने के बाद ये मेरा स्क्वायर में पूरा स्टिच हो गया था। इसके बाद फिर ये तो मेरा बैक था, ठीक है, ये मेरा बैक है, और ये मेरे फ्रंट के 2 पीसेस जो है वो इस तरह से आ गए। ये मैंने अलग अलग सेपरेट मैंने इनको अटैच किया है। तो 3 मेरे जो है वो एक साइड पे आ गए, और दूसरे मेरे जो 3 हैं वो मेरे दूसरे साइड पे मेरे चले गए। तो वो बैक है और ये मेरा फ्रंट है। तो अब हम इसको करते हैं, ये अब आपने इसको यूं पकड़ा और इसको यूं कर दिया आपने। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा बैक हो गया, बैक हमारा ये चला गया। ठीक है, ये हमारा बैक आ गया और ये हमारा फ्रंट हो गया है। अब हमने इसका नेक और इसके हम जो है वो बनाएंगे, इसका ये बॉर्डर बनाएंगे, रिबिंग जिसको कहा जाता है, वो हम इसकी बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा रिबिंग का होगा। आपने देखा होगा इस तरह से कार्डिगन के आगे जो होता है एक बॉर्डर बना हुआ होता है, जिसे बॉर्डर भी कहा जाता है और रिबिंग भी कहा जाता है। इसके कई तरीके होते हैं, आप डिफरेंट तरीके से आप इसकी रिबिंग कर सकते हैं। आप या तो फिर सेपरेट आप एक पट्टी बनाएं, स्ट्राइप बनाएं, और जितनी आपको नीड है पूरी यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके पूरा ऊपर से राउंड से यूँ घुमा के आपने यहाँ तक वो पट्टी लेकर आनी होगी, और आप स्लिप स्टिच की मदद से उसको फिर आप ज्वाइन करेंगे। आप एक मेथड ये है। सेकंड मेथड ये है कि आप डबल क्रोशे से आप ये बना लें, आप डबल क्रोशा कर लें, 2 रॉ कर लें, 3 रॉ कर लें। आपने कंटिन्यू लाके इस तरह से 2-3 रॉ आप लाके यहाँ पर आप स्टॉप कर दें। आप सिंगल क्रोशे से करना चाहते हैं, इसकी स्ट्राइप बनाना चाहते हैं, तो सिंगल क्रोशे से आप बना लें। आप जो बेस्ट लगे आपको, जो मेथड बेस्ट लगे आप वो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। आप लाजमी नहीं है कि आपने कोई इसका एक ही तरीका होता है, उस एक ही तरीके से हमने इसकी रिबिंग करनी होती है। आप जो आपको बेस्ट लगे, मैंने आपको बता दिया है कि सिंगल क्रोशे से करना है आपने इसकी रिबिंग करनी है, डबल से करना है, हाफ से करना है, जोन सा भी मेथड आपको बेस्ट लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। तो हमने अब करना क्या है, रिबिंग के लिए स्टार्ट करने से पहले आपने स्लिप नॉट लेना है। ये आपने स्लिप नॉट ले लिया, और स्लिप नॉट लेने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने अच्छा ये जो स्टिच है ना यहाँ से ये हम एंड में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे, इसकी रिबिंग करेंगे। अब आपने ये जो फर्स्ट वाला आपका डबल क्रोशा है यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने लेना है, चेन लेनी है। हम 9 चेन लेंगे, 9 मैं चेन लूँगी यहाँ पर। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7
8 9 9 आपने चेन लेनी है आपने स्ट्राइप बनाने के लिए इसकी। तो अब आपने 9 चेन में से आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली चेन है आपकी, इसको आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चेन होगी यहाँ से आपने काम करना है, यानी कि हमने जो 8 चेन होगी हमारी, इस 8 चेन के ऊपर ही हम वर्क करेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ सिंगल क्रोशा ले रही हूँ। अब आप चाहें तो डबल क्रोशा ले सकते हैं, हाफ डबल क्रोशा ले सकते हैं, ये स्ट्राइप आप बना सकते हैं इस तरह से। तो अब 8 चेन के ऊपर मैंने अब करना है, मैं बना रही हूँ सिंगल क्रोशा। तो ये मेरी हो गई 1 2 3, ये हो गई 4 सिंगल क्रोशा, ये हो गई 5 सिंगल क्रोशा, 6 सिंगल क्रोशा, 7 और ये हो गई 8। जो हमारी फर्स्ट वाली चेन थी यहाँ पर आ गई आपकी 8। तो 8 सिंगल क्रोशा लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो नेक्स्ट आपको ये लुक नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने स्लिप स्टिच की मदद से इस रॉ को आपने यूँ आपने स्टॉप कर देना है। अब आपने देखा ये एक मेरी रॉ जो है ये मेरी कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले मैंने 9 चेन ली, 9 चेन लेने के बाद ऊपर एक चेन मैंने स्किप कर दी मैंने, तो मेरे पास रह गई हैं 8 चेन रह गई हैं। जब 8 चेन मेरे पास रह गई थी तो 8 चेन के ऊपर मैंने टोटल जो है इसके ऊपर मैंने 8 ही मैंने सिंगल क्रोशा मैंने लिया है। तो यहाँ पर ऊपर जो मुझे स्टिच नज़र आ रहा था, यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच की मदद से इस रॉ को मैंने यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच की मदद से, देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और जो नेक्स्ट मेरे पास स्टिच है वहाँ पर मैं स्लिप स्टिच की मदद से इसको यूँ क्लोज कर दूँगी, ठीक है। अब हमारी ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है, तो नेक्स्ट रो के लिए दोबारा फिर मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लूँगी, यानी कि 2 दफ़ा आपने स्लिप स्टिच लिया आपने, ठीक है। और 2 दफ़ा लेने के बाद अब आपने क्या करना है, यूँ टर्न लेना है। टर्न लेके अब आपने ये 2 जो स्लिप स्टिच की जो स्पेस थी इसको आपने छोड़ देना है। तो आपके पास ये जो नेक्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशे वाला स्टिच है, यहाँ पर आपने सिंगल क्रोशा लेना है 1 टाइम, टोटल 8 दफ़ा लेना है आपने। ये हो गई दूसरी दफ़ा 2। और अब आप देख रहे हैं कि मैं जो लूप्स ये जो हमारे नज़र आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, इसके मैं बैक से यहाँ से मैंने स्टिच उठाने हैं। इस यहाँ ये वाले स्टिच आपने नहीं उठाने, इनको आपने छोड़ देना है। तो ये जो बैक वाले स्टिच है इस पे ही हमने सिंगल क्रोशा हमने उठाना है। तो ये हो गया आपका ये 1 सिंगल क्रोशा, 2 3 और ये हो गया 4, 4 हो गया, ये हो गया 5, बैक से मैं स्टिच उठा रही हूँ, 6 और ये 7। अब आपने ये इस चीज़ का आपने थोड़ा ख्याल रखना है कि ये जो एंड वाला स्टिच है ये हम बैक से नहीं उठाएंगे, हम ये पूरा उठाएंगे यहाँ से। इन दोनों लूप्स को मिला के हमने सिंगल क्रोशा हमने लेना है। तो इसलिए मैं ले रही हूँ। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि मैंने स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये एंड का हमारा बॉर्डर बन रहा है, तो स्ट्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पर इसलिए पूरा मैंने जो है वो पूरा सिंगल क्रोशा मैंने लिया है। बैक से मैंने इसका सिंगल क्रोशा मैंने नहीं लिया है। तो मैंने यहाँ से पूरा इसका लूप्स उठाए हैं इसके, इसलिए क्योंकि मुझे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। अगर मैं इस तरह से नहीं करूँगी तो वो जिग जैग सा फिनिशिंग के साथ मेरा नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने जो ये है ये वाले जो लूप्स हैं ये दोनों एक साथ उठाए हैं। वैसे जो था बैक से मैं जो था वो बैक से लूप्स उठा रही थी। अब ये वाली लाइन आपकी कंप्लीट होगी, लाइन 1, लाइन 2 आपकी कंप्लीट हो गई है। तो अब थर्ड लाइन की तरफ हम जाएंगे। तो थर्ड लाइन की तरफ जाने से पहले दोबारा फिर आपने 1 चेन लिया और फिर यूँ टर्न ले लिया आपने, और सेम अब आपने दोबारा फिर बैक से उठाया, आपने स्टिच उठाया, सिंगल क्रोशा 1, सिंगल क्रोशा 2, सिंगल क्रोशा 3, ये हो गई 4। आप देख रहे हैं मैं बैक से उठा रही हूँ, बैक वाले स्टिच में उठा रही हूँ, वो यूज़ कर रही हूँ। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 7 और लास्ट जो था वो हो गया 8।
अब लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। तो लाइन जब आपकी कंप्लीट होगी तो सेम आपने जो है आपने करना क्या है, ये जो लाइन है आपकी, ये जो लूप्स नज़र आ रहे हैं आपके, यहाँ पर आपने स्लिप स्टिच की मदद से, ये वाला तो हमने यूज़ कर लिया था, ये यहाँ पर आपने स्लिप स्टिच की मदद से इसको लाइन को आपने जो था वो कंप्लीट करके यहाँ पर आपने स्लिप स्टिच दे दिया, आपने इसको क्लोज कर दिया आपने। तो 1, 2 और 3 लाइन्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं 4th लाइन की तरफ जा रही हूँ, तो दोबारा फिर मैंने स्लिप स्टिच मैंने लेना है। तो यानी कि आपने बस ये याद रखना है कि 2 दफ़ा आपने स्लिप स्टिच लेना है। एक दफ़ा हमने लेके इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया, हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लाइन में दोबारा फिर जा रही हूँ, तो नेक्स्ट लाइन के लिए दोबारा फिर मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच लिया है। अब आपने यूँ टर्न लिया, टर्न लेके अब आपने चेन नहीं लेना, आपने ये नहीं कि जिस तरह से हमने यहाँ पर हमने चेन लेके फिर हमने टर्न ली थी, तो यहाँ पर आपने चेन नहीं लेनी आपने। अब 2 ये स्लिप स्टिच की आपने स्पेस को आपने छोड़ दिया, दोबारा फिर आपने यहाँ से स्लिप स्टिच वाले को जो स्लूप्स हैं उनको आपने टच नहीं करना, वहाँ से आपने वर्क नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है। ये अब आपने ये बात आपने याद रखनी है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, काउंट करते जाएं ताकि अगर कोई एक भी आपका ये स्टिच वो हो गया, आपका मिस हो गया, वैसे तो आपको सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एंड में यहाँ से हो सकता है कि आप जो है वो स्लिप स्टिच वाला लूप उठा लें और वहाँ से आप स्टार्ट कर लें सिंगल कुरेशा। तो ऐसा नहीं करना आपने, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है आपने। तो टोटल जो है हमारे पास एंड तक 8 ही सिंगल कुरेशा हमारे पास आएगा। अब फिर ये एंड वाला आ गया, तो एंड वाला जो होगा उसको हमने पूरा उठाना है, बैक से स्टिच हमने नहीं उठाना, पूरा हमने उठाना है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारी जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है, कोई इसमें मतलब कोई आपको जिगजैग या इस तरह से आपको नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी हमारी लाइन। अगेन अब आप नेक्स्ट रो की तरफ जाएंगे, दोबारा फिर आपने 1 चेन लेना है और 1 चेन लेके आपने टर्न लेना है। फिर ये जो बैक वाले लूप्स हैं यहाँ से आपने दोबारा फिर सिंगल कुरेशा लेना है 8 दफ़ा। 2, ये हो गया 3, और टोटल हम अब यहाँ तक हमने 8 जो है हम सिंगल कुरेशा लेंगे। स्ट्राइप बनाते बनाते अब मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर ये जो स्टिचेस है यहाँ पर आपने क्या करना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने कि 8 आपके हो गए, सिंगल कुरेशा आपका 8 हो गया है। अब आपने 8 के बाद आपने क्या करना है, हमने स्लिप स्टिच लेना होता है 2 दफ़ा। तो ये आपको ये स्पेस नज़र आ रहा होगा चेन का, तो यहाँ पर आपने यूँ स्लिप स्टिच लेना है 1 दफ़ा, और दूसरी दफ़ा ये जो लाइन आ रही होगी बीच में, इस लाइन के अंदर आपने दूसरी दफ़ा स्लिप स्टिच लेना है यूँ। 1 दफ़ा हमने ये जो कॉर्नर था, कॉर्नर में हमने वो लिया, स्लिप स्टिच लिया, और दूसरी दफ़ा ये जो लाइन थी इस लाइन के अंदर हमने स्लिप स्टिच लिया, यानी कि 2 दफ़ा लिया हमने। 2 दफ़ा लेने के बाद आपने यूँ टर्न लेना है, और टर्न लेके फिर आपने सेम जो आपका है तरीका आपने वैसे ही करना है। 2 जो स्लिप स्टिच हैं इनको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे हम, और अब आपने सिंपल हमने 8 दफ़ा सिंगल कुरेशा लेना है। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एंड वाला जो स्टिच होगा वो हमने पूरा उठाना है। तो ये लाइन मैंने आप लोगों के साथ इसलिए मैंने शेयर की है कि जब आप यहाँ पर इस पार्ट पे आएंगे आप लोग तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपने। और सेम आपने इसी तरह से करना है। इसकी जो 2 चेन थी, इस 2 चेन के अंदर आपने 1 दफ़ा स्लिप स्टिच लेना है और दूसरी दफ़ा स्लिप स्टिच आपने इस लाइन के अंदर लेना है। तो सेम आप जब दोबारा फिर इस यहाँ पर आएंगे तो आपने यहाँ पर भी स्लिप स्टिच लेना है, और फिर अपने जो आपके स्टिचेस हैं ये वाले यहाँ पर आपने कंटिन्यू आपने सिंपल से स्टार्ट करना है। तो अब ये वाली रो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर दी है, ये वाला पार्ट भी, कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपने सेम इसी तरह से करना है। 1 दफ़ा ये 2 चेन के अंदर आपने स्लिप स्टिच लेना है, और दूसरी दफ़ा ये जो लाइन आपकी जो बनी हुई है इस लाइन के अंदर आपने स्लिप स्टिच लेना है। तो ये आपका जो है ये बॉर्डर जो है आपका बिल्कुल
नीट एंड क्लीन देखिए बन रहा है, कोई प्रॉब्लम आपको इसके अंदर नहीं आएगी आपको। लेकिन अगेन आप अगर सेपरेट बनाना चाहते हैं तो सेपरेट भी बना सकते हैं आप लोग, और अगर ये वाला इस मेथड से बनाना चाहते हैं तो इस मेथड से भी आप बना सकते हैं आप। तो अब मैं जो है पूरा इसको मैं कंटिन्यू रखूँगी मैं, ठीक है। अब सारा का सारा जो है हम इसी मेथड से फॉलो करेंगे और पूरा यहाँ तक ये हमारा नेक वाला साइड आ जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और पूरा एंड तक हम यहाँ तक, ये जो हमारा एंड वाला पार्ट है यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। अब कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। फिर एंड में मैंने आप लोगों के साथ शो करना है। बॉर्डर भी मेरा कंप्लीट हो गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कार्डिगन का बॉर्डर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लास्ट लाइन में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सिंगल क्रोशा ले लिया और ये हमारा हुआ स्लिप स्टिच। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 2 स्लिप स्टिच हम लेंगे, तो 2 स्लिप स्टिच ले लिया आपने, ठीक है। और यूँ टर्न लिया आपने, टर्न लेने के बाद आपने जो स्लिप स्टिच है 2, ये वाली 2 स्लिप स्टिच जो हैं इनको हम स्किप कर देंगे। सारी रो में हमने कुछ इसी तरह से किया है। और स्किप करने के बाद अब आपने बैक से सिंगल क्रोशा लिया आपने एक दफ़ा, फिर दोबारा फिर 2 सिंगल क्रोशा, 3 सिंगल क्रोशा, और ये हो गया 4, 5, 6 और ये हो गया 7। लास्ट वाला हमारा जो पूरा हम लेंगे, दोनों लूप्स लेंगे उसके साथ हम, तो ये हमारा हो गया 8। तो 8 हमने यहाँ पर ले ली हैं, सिंगल क्रोशा हमने यहाँ पर ले ली हैं। तो हमारा ये जो है टोटल ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बॉर्डर जो है हमारा ये अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत नीट एंड क्लीन बना है ये, बहुत, ये देख सकते हैं आप, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जिस तरह का मेथड बताया है आपने उस मेथड को फॉलो करना है। अब हम यहाँ पर हमने यार्न को कट नहीं करना, आपने यहाँ पर इसको स्टॉप कर देना है। और अब हम इसकी करेंगे स्टिचिंग करेंगे यहाँ से ऊपर के। आपने ये जो 2 हैं ग्रैनी स्क्वायर है, ये एक ग्रैनी स्क्वायर है, इसको आपने छोड़ देना है स्लीव्स के लिए, और बाकी हमने पूरा ये यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये जो 2 हैं हमारे पास, जो ग्रैनी स्क्वायर ये जो 2 हैं इसको हमने स्टिच करेंगे, अंदर से स्टिच करेंगे हम, ठीक है। और दोनों साइड से कुछ इसी तरह करेंगे, लेकिन आपने ये वाला यार्न कट नहीं करना, क्योंकि ये हमने फिर इस तरह से लेकर आना है घुमा के, फिर हमने नीचे भी 1-2 हम यहाँ पर लाइंस बनाएंगे ताकि हमारा ये फिनिशिंग में आ जाए। तो अब हम इसको स्टिच करेंगे, वहाँ से दूसरा यार्न ले लेंगे और उसकी मदद से फिर हम यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे स्लिप नॉट ले लेंगे, या आपने स्लिप नॉट ले लिया। अब स्टिच करने के लिए आप यहाँ से स्टार्ट कर लें या फिर वहाँ से स्टार्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमने उल्टा करना है इसको, उल्टा हम यूँ स्टिच करेंगे इसको। यहाँ पर भी आपको जो बेस्ट लगे, आपने स्लिप स्टिच की मदद से इसको स्टिच करना है तो स्लिप स्टिच की मदद से कर लें, या फिर आपको इसको निडल की मदद से करना है आपने, तो आप इसको निडल की मदद से आप इसको स्टिच कर लें। तो अब हमने इसको यूँ करके उल्टा साइड करके, इसका कार्डिगन का उल्टा साइड करके, और अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये जो हमारा था डबल क्रोशा यहाँ से, और फिर नेक्स्ट जो डबल क्रोशा है हमारा ये वाला, ये हमारी चेन का था कॉर्नर का। तो आपने ये डबल क्रोशे से स्टार्ट करना है यूं। मैं हमेशा पहले ही हुक डाल देती हूँ। तो अब आप जो बेस्ट लगे, अगर आप स्लिप स्टिच की मदद से सेम इसको वो करना चाहें, आप स्लिप स्टिच की मदद से कर लें आप, या फिर आपने सिंगल क्रोशे से करना है तो फिर आप सिंगल क्रोशे से कर लें। एक स्टिच हमने ये लिया और दूसरा स्टिच हमने वो सामने से लिया, तो ये पूरे दोनों स्टिच आपने ले ली यूँ, और इसको आपने यूँ सिंगल क्रोशे से आपने इसको यूँ स्टिच कर लिया। अगेन एक स्टिच हमने ये वाला लिया और दूसरा स्टिच हमने वहाँ से लिया, सिंगल क्रोशा। दोबारा फिर मैं बता रही हूँ कि अगर आपको बेस्ट लगता है तो आप इसको निडल की मदद से भी स्टिच कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्लिप स्टिच से कर लें। जोन सा भी आपको सही लगता है, इजी लगता है, उस मेथड से आप इसको स्टिच कर लें। अब फिर आपने एक स्टिच यहाँ से लिया
और ग्रैनी स्क्वायर का फिर एक स्टिच यहाँ से लिया। दोनों स्टिचेस को यूँ हमने सिंगल क्रोशे से यूँ स्टिच कर लिया। अगेन एक स्टिच पूरा मैंने यहाँ से लिए, दोनों लूप्स ले रही हूँ मैं, और बैक से भी मैं दोनों ही लूप्स ले रही हूँ। ठीक है, तो अब आपने इसको सिंगल क्रोशे से यूँ क्लोज कर दिया। अब हमने यहाँ तक पूरा जो मैंने आपको बताया था कि स्लीव्स वाला हमने वहाँ से स्पेस छोड़ देंगे हम, और 2 ग्रैनी स्क्वायर जो हैं, ये जो 2 ग्रैनी स्क्वायर हैं, इनको हमने यहाँ तक हमने स्टिच करना है। मार्क लगाना चाहते हैं आप तो मार्क लगा दें, अदरवाइज़ वैसे ही इसमें देखें ये वो है ऑलरेडी, इसमें निशानी है कि आपने 2 जो ग्रैनी स्क्वायर हैं आपके, इन 2 ग्रैनी स्क्वायर को आपने स्टिच करना है, और ऊपर का जो ग्रैनी स्क्वायर उसको हम छोड़ देंगे स्लीव्स के लिए। तो अब इसको करते हैं, ऊपर तक लेके जाएंगे और सेम दोनों साइड से ही हम यहाँ से भी सेम इसी तरह से हम स्टिच करेंगे। ये जो 2 ग्रैनी स्क्वायर है हमारे, इनको हम वहाँ ऊपर तक हम इसको स्टिच करेंगे, लेकिन अंदर से स्टिच करेंगे। ठीक है, ऊपर से आपने इसको स्टिच नहीं करना, आपने इसको अंदर से यूँ स्टिच करना है, क्योंकि ये हमारा उल्टा साइड है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम स्टिचिंग करते हैं, कपड़ा सीते हैं हम, तो हम उसका जो है उल्टे साइड से हम करते हैं, ताकि जो अंदर से जो होगा, जो सीधा साइड जो होगा वो साफ़ सुथरा एंड नीट एंड क्लीन वो आपको नज़र आएगा। तो अब मैं इसको स्टिच करूँगी, पूरा दोनों साइड से स्टिच करूँगी, और फिर उसके बाद फिर मैंने ये वाला बॉर्डर इसका बनाना है। स्टिचिंग वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने दोनों साइड से अंदर की साइड पे मैंने इसको स्टिच कर लिया है सिंगल क्रोशे से। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये स्टिच हो गया है हमारा। तो दोनों साइड से मैंने इसको स्टिच किया है। अब स्टिचिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है, ऊपर का तो हमारा ये बॉर्डर बन गया है। अब आपको जो है ये नीचे यहाँ पर 2 या 3 आपको जितना बेस्ट लगे आप उतनी नीचे आप बॉर्डर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लूँगी जस्ट मैं 2 लाइंस का ही मैं यहाँ पर बॉर्डर लूँगी, 2 इंचेस का मैं यहाँ पर बॉर्डर बनाऊँगी नीचे। ज़्यादा मुझे लॉन्ग नहीं चाहिए मुझे। तो अगर आपने इसको मज़ीद और लॉन्ग करना है, लंबा करना है आपने अपने कार्डिगन को, तो फिर आप इसके नीचे 4 इंचेस कर लें आप, ताकि आपका ये कार्डिगन स्वेटर जो है ये थोड़ा लॉन्ग हो जाए। अब हमने स्टिल मैंने यान यहाँ पर यूं ही रखा हुआ था, मैंने काटा नहीं था, यहाँ से कट नहीं किया था। तो अब आपने इसको ही कंटिन्यू करके आपने इसके नीचे यहाँ पर यूं आपने बॉर्डर बनाना है 2 इंचेस का। तो 2 इंचेस के लिए मैं यहाँ पर तकरीबन लूँगी 5 चेन लूँगी, 5 चेन लूँगी यहाँ पर। और अब आप देख रहे हैं स्टिल मेरा जो है वो यान उसी में लगा हुआ है। ये हो गया आपका 1 चेन, 2 चेन, 3, 4, 5 चेन लेने के बाद आपने ऊपर वाली जो चेन है आपकी इसको स्किप कर देना है, आपने उस पर वर्क नहीं करना है। तो यानी कि हमने जो हम वर्क करेंगे 4 चेन पे करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4 चेन पे आप वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये अब आपने सिंगल क्रोशा आपने स्टार्ट करना है। सेम जिस तरह से हमने ये बॉर्डर वाला पार्ट हमने बनाया था, सेम ये भी हम वैसे ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने 9 चेन ली थी जिस पे हमने 8 चेन पे हमने वर्क किया था। यहाँ पर मैंने 5 चेन ली है और 4 चेन पे मैं वर्क कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो ये सिंगल क्रोशा हो गया 1, ये हो गया सिंगल क्रोशा 2, 3, 4 दफ़ा सिंगल क्रोशा लेके अब आप क्या करेंगे, आपने करना ये है कि जो नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ से अब हमने स्लिप स्टिच लेना है। जिस तरह से हम जब ये बना रहे थे तो हमने स्लिप स्टिच यहाँ से हमने लिया था, तो इसका जो स्लिप स्टिच लेंगे आप वो यहाँ से आप लेंगे, यूँ आप टर्न लेंगे, और जो आपको ये नीचे की जो बॉर्डर, नीचे की जो स्टिचेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आपने स्लिप स्टिच लेना है। तो ये हो गया हमारा। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया था, और ये वाला जो लूप आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर आपने स्लिप स्टिच लेके इसको आपने क्लोज कर दिया। अगेन एक और आपने स्लिप स्टिच लेना है, दोबारा फिर हम यूँ स्लिप स्टिच लेंगे, 2 ले लिया आपने, ये 1 और ये 2 आपके स्लिप स्टिच हो गई। तो बाकी ये जो 4 हैं आपकी, ये सिंगल क्रोशे का हो गया। अब यूँ टर्न लेंगे आप, टर्न लेके, और ये जो 2 आपकी स्लिप स्टिच की जो स्टिचेस हैं, ये 1 और ये 2, इसको आपने टच नहीं करना आपने। तो नेक्स्ट जो आपका ये होगा लूप होगा बैक से, जो होगा बैक से आपने स्टार्ट करना है सिंगल क्रोशा। आपने देखा जो स्लिप स्टिच के वाले लूप्स थे उनको मैंने टच नहीं किया है, जो मैंने 4 चेन ली थी मैंने, वहाँ से मैं वर्क स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब आपने सिंगल क्रोशा ही आपने सेम लेना है। तो ये एक दफ़ा सिंगल क्रोशा हो गया, बैक से आपने उठाया, और दोबारा फिर आपने ये 1 हो गया, ये 2 हो गया,
सॉरी, मैंने दोबारा फिर उसमें ले लिया, ये 2 बैक से लिया, ये 3 सिंगल क्रोशिया। और अब आपने ये वाला जो स्टिच होगा ये पूरा आपने पूरा उठाना है, आप दोनों लूप्स से उठाना है। ये दोनों लूप्स जो है आगे पीछे के यहाँ से हम उठाएंगे ताकि हमारा ये फिनिशिंग में बने, बिल्कुल स्ट्रेट बने। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे, बैक से हम उठाएंगे, स्टिच उठाएंगे, तो ये हमारा जिग जैग में बनेगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो मैंने बनाया था बिल्कुल स्ट्रेट आपका ये बना है। तो अगर क्योंकि हमने जो थे दोनों लूप्स एक साथ उठाए थे, तो सेम इसी तरह से ये दोनों लूप्स आपने इसमें भी आपने सेम एक साथ उठाने हैं। फिर आप नेक्स्ट लाइन की तरफ जाएंगे तो दोबारा फिर आपने 1 चेन लिया और फिर टर्न लिया, आपने टर्न लेके फिर दोबारा फिर बैक से स्टिच आपने उठाना है। 4 हम उठाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2, फिर ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा 4। जो लास्ट वाला होता है ना वो थोड़ा छुपा हुआ होता है, तो वो आपको खुद आपको ढूंढ के निकालना होगा आपको। यूँ इसको आपने स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम भूल जाते हैं, हमें वो स्टिच नज़र नहीं आता तो हम इसको छोड़ देते हैं, तो वो फिर जो होता है हमारी जो लाइन होती है वो ठीक नहीं बनती है। तो ये जो लास्ट वाला स्टिच होगा इसको थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा। सेम इसमें भी जब मैं बना रही थी तो लास्ट वाला जो स्टिच था वो मेरा थोड़ा अंदर हो गया था, तो उसको फिर मैंने खुद ढूंढ के फिर मैंने उसको लूप्स को निकाल के फिर मैंने वहाँ से सिंगल क्रोशिया उठाया है। अब आपने सेम आपने यही करना है। आपने जो नीचे वाला हमारा साइड है, नीचे वाला जो साइड है आपका, आपने यहाँ पर 2 दफ़ा आपने वो लेना है, क्या कहते हैं, स्लिप स्टिच लेना है आपने 2 दफ़ा। मैंने यूँ सीधा कर लिया ताकि आप लोगों को अच्छी तरह नज़र आए। अब आपने दोबारा फिर आपने क्या करना है, आपने ये स्लिप स्टिच लिया 1 दफ़ा और ये हमारी लाइन क्लोज हो गई है, ठीक है। दोबारा फिर आपने स्लिप स्टिच लिया, नेक्स्ट में लिया आपने यूँ, ये दोबारा यानी कि 2 दफ़ा आपने स्लिप स्टिच लेना है। तो 2 दफ़ा लेने के बाद अब आपने फिर यूँ टर्न लेना है, टर्न लेके और अब आपने जो है ये 2 स्लिप स्टिच वाले जो लूप्स हैं 2, इसको आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है और फिर आपने नेक्स्ट में आपने सिंगल क्रोशिया आपने लेना है। ये 1 हो गया, ये हो गया 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 और इसी तरह से जो लास्ट वाला होगा उसको हमने पूरा उठाना है। तो ये 4 हो गए। दोबारा फिर 1 चेन लिया आपने, फिर टर्न लिया आपने, यूँ टर्न लेके फिर दोबारा फिर बैक से आपने स्टार्ट किया, सिंगल क्रोशिया 1 दफ़ा, फिर ये दूसरी दफ़ा सिंगल क्रोशिया और ये हो गया तीसरी दफ़ा और ये फोर्थ वाला देख लें आप, अंदर यूँ अंदर होता है ये, तो इसलिए हमें थोड़ा ढूंढ के यूँ निकालना पड़ता है बाहर। ये 4 हो गई सिंगल क्रोशिया। अगेन स्लिप स्टिच 1 दफ़ा लिया आपने यूँ और दोबारा फिर स्लिप स्टिच लिया, 2 दफ़ा स्लिप स्टिच लेना है आपने। तो ये अब आप देख सकते हैं एक छोटा सा आपका ये बॉर्डर नीचे की साइड पे आपका बन गया है। अगेन आपने यूँ टर्न लिया, टर्न लेके दोबारा फिर स्लिप स्टिच की 2 लूप्स को आपने स्किप कर देना है, छोड़ देना है और अपना जो 4 आपकी सिंगल क्रोशिया है उस पर ही आपने वर्क करना है। ये 1, ये हो गया 2, 3 और लास्ट वाला स्टिच हमने पूरा उठाना है यूँ। फिर 1 चेन लिया आपने और फिर टर्न ली यूँ, टर्न लेके दोबारा फिर आपने बैक से उठाना है सिंगल क्रोशिया 1 दफ़ा, अगेन दूसरी दफ़ा और ये 3, ये हो गया 3, लास्ट वाला स्टिच अंदर की तरफ होता है यूँ, तो ये हो गया 4 सिंगल क्रोशिया हो गई हमारी। और फिर दोबारा फिर आपने ये जो आपकी लाइंस की होंगी यहाँ पर आपने 1 दफ़ा लिया आपने स्लिप स्टिच और दोबारा फिर स्लिप स्टिच लिया आपने, 2 दफ़ा आपने लेना है। तो आपकी जो ये लाइन होगी, ये वाली लाइन, इसमें आपने 2 दफ़ा स्लिप स्टिच आपने इसमें उठाना है। अब आपने पूरी ये जो लाइन है हमारी, पूरी ये जो नीचे की जो लाइन होगी हमारी, ये आपने कुछ इसी तरह से आपकी बनेगी है। ये आप देख सकते हैं इतना हमारा ये बन गया है। सेम अब हमने इसको पूरा कंप्लीट करना है, पूरा यहाँ से घुमा के हम यहाँ तक लेकर आएंगे और यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। स्लीव्स पे अगर आपने बॉर्डर देना है 1 दफ़ा आप डबल क्रोशिया ले लें या फिर सेम यही वाला बॉर्डर दे दें आप, आपकी मर्ज़ी है।
तो अब ये हमारा ऑलमोस्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया है कार्डिगन। अब पूरा इसको कंप्लीट करते हैं और इसकी लास्ट लुक मैं आपको फिर बताती हूँ। नीचे का जो बॉर्डर है वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है, तो लास्ट लाइन है ये। अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और पूरा नीचे से मैंने इसको कंप्लीट किया है पूरा, और यहाँ पर अब मेरा एंड हो गया है। अब एंड हमने किस तरह से करना है, एंड भी सेम टू सेम वैसे ही होगा, लेकिन आपने करना ये है कि ये हमारा हो गया स्लिप स्टिच एक दफ़ा और ये स्लिप स्टिच हो गया हमारा दूसरी दफ़ा स्लिप स्टिच लेने के बाद अब आपने दोबारा यूँ टर्न लेनी होती है आपने, और फिर हमने यहाँ पर लेना है 2 स्लिप स्टिच के लूप्स आपने छोड़ दिए, और अब हमने ये सिंगल कुरीशा लिया एक दफ़ा, फिर लिया आपने सिंगल कुरीशा दूसरी दफ़ा, और ये हो गया हमारा सिंगल कुरीशा तीसरी दफ़ा, और लास्ट ये 4th टाइम। अब हमने यान को कट कर देना है, लेकिन यान को कट करने से पहले हम इसको यहाँ पर लाके यहाँ से हम जो है यान को हाइट करेंगे। तो अब आपने करना ये है कि 1 चेन लिया आपने, और 1 चेन लेने के बाद अब आपने लेना है 1 स्लिप स्टिच। मैंने यहाँ से यान को कट नहीं किया है क्योंकि ये फिर खुल जाएगा और फिर बाहर आपका नज़र आएगा ये, तो इसलिए मैं यहाँ तक लाके ये स्लिप स्टिच की मदद से मैं यहाँ पर लाऊंगी, यहाँ पर लाके और फिर यहाँ से मैं इसको यान को मैं हाइट कर लूँगी। तो ये भी हो गया आपका स्लिप स्टिच, अगेन 4th स्लिप स्टिच, और अब मैं यान को कट कर दूँगी। तो अब आप इसको कट कर दें यहाँ से और फिर हाइट कर लेंगे हम यान को। अब मैंने इसको यहाँ से कट कर देना है, और कट करने के बाद 1 चेन लेके आप इसको थोड़ा सा खींच लें। ये हमने इसको खींच लिया, और अब हम निडल की मदद से इसको हाइट कर लेंगे। ये आपने निडल में आपने डाला यान को, एक्स्ट्रा यान को, और अब हम इसको यूँ आप कहीं से भी इसको हाइट कर सकते हैं यूँ। अब सेम हमने जो शोल्डर वाला साइड है वो भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो दोनों शोल्डर सेम इसी तरह से बनेंगे जिस तरह से आपने ये नीचे का बॉर्डर में आपने बनाया है, सेम शोल्डर भी हमारे वैसे ही बनेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप उसको वो भी नहीं भी बनाएंगे तो कोई बुरा नहीं लगेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लास्ट पार्ट अब हमारा रहता है स्लीव का रहता है। ये अब हमारी स्लीव्स हैं, तो मैं यहाँ पर मैं विदाउट स्लीव्स बना रही हूँ, तो जस्ट मैं एक लाइन में यहाँ पर दे दूँगी, सिंगल कुरीशे की मैं यहाँ पर दे दूँगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप ये वाला बॉर्डर बनाना चाहें तो वो यहाँ पर बना लें आप, या फिर आपने फुल स्लीव्स बनाने हैं तो फिर फुल स्लीव बना लें आप। तो मैं अब ये थक गई हूँ बना के, क्योंकि मेरे इसको 3 से 4 दिन मेरे इसको लग गए हैं बनाने में। ग्रैनी स्क्वायर बनाने में तो मेरा कोई टाइम नहीं लगा था, बहुत जल्दी मेरा बन गया था। लेकिन ये जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर में आपका बहुत टाइम लगता है। बॉर्डर बनाने में मेरा काफ़ी टाइम लग गया था, 1 दिन पूरा लगा है ये। और अब मुझे तो बस अब मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है कि मैं मज़ीद इसको और वो करूँ, डेकोरेट करूँ या मज़ीद और इसको खूबसूरत बनाऊँ। तो अब जल्दी से बस मैं जान छुड़ा रही हूँ अपनी। तो अब मैं सिंगल कुरीशा यहाँ पर बनाऊंगी, सेम जैसे मैं यहाँ पर सिंगल कुरीशा बनाऊंगी, सेम वो दूसरे स्लीव में भी मैंने इसी तरह से एक बॉर्डर देना है, आउटलाइन देनी है मैंने रेड कलर की। अच्छा जी, अब करना ये है, आपने सबसे पहले आपने स्लिप नॉट लेना है। ये आपका हो गया स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट लेने के बाद आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट करना चाहें तो आप यहाँ से कर लें स्टार्ट। ये देख सकते हैं आप, ये लूप्स जो हैं हमारे ग्रैनी स्क्वायर वाले जो लूप्स हैं, तो मैं यहाँ पर पूरी एक आउटलाइन बनाऊंगी मैं रेड कलर की। सिंगल कुरीशा से बनाऊंगी, आप चाहें डबल कुरीशा ले लें, हाफ डबल कुरीशा ले लें, जो भी बेस्ट लगे आप वो बना सकते हैं। तो अब आपने करना ये है कि इस लूप में लिया आपने यहाँ पर, और इसको स्लिप स्टिच की मदद से, सिंगल कुरीशे की मदद से हमने इसको क्लोज कर दिया। अगेन फिर सिंगल कुरीशा लिया आपने, दोबारा फिर सिंगल कुरीशा, पूरी ये जो लाइन है मेरी, ये मेरी पूरी लाइन जो बनेगी सिंगल कुरीशा से मेरी बनेगी। जस्ट मैं बस शो कर रही हूँ कि ये स्लीव वाला मेरा पार्ट है।
तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है एक आउटलाइन दे रही हूँ मैं रेड कलर की। अब आप चाहें तो आप नहीं भी बनाएंगे तो बुरा नहीं लगेगा। चलें जी, अब इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। दोनों पार्ट में इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। जस्ट मैंने आपको स्टार्ट करना बता दिया है आपको कि स्लिप स्टिच से आपने इसको स्टार्ट करना है और पूरा राउंड शेप में यहाँ पर लाके यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। सेम दोनों जो है वो दोनों स्लीव्स हम इसी तरह से बनाएंगे। लास्ट लुक अब आप मेरे कार्डिगन का देख सकते हैं। ऑलमोस्ट ये पूरा कंप्लीट हो गया है मेरा। मज़ीद आपने इसको और ख़ूबसूरत करना है तो फिर आप यहाँ पर बटन लगा लें, 2 लगा लें या एक बड़ा सा बटन जिस तरह रेड कलर का बटन या फिर ग्रीन कलर का बिग साइज़ का आप यहाँ पर बटन लगा सकते हैं आप। तो अब आप मुझे ये बताएंगे आप लोग कमेंट्स करके कि मेरा ये मेथड आप लोगों को कैसे लगा है। मेरी कोशिश थी कि मैं हर एक पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं।